पे सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन हो गया है, NaOH और KOH के साथ रिएक्शन नहीं होगा, NaNH2 KNH2 के साथ सॉल्ट बनेगा। अब ये जो सॉल्ट है ये हमारे काम का है, बिकॉज ये सॉल्ट जो है, दिस सॉल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, as well as strong न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो जब न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने की ताकत रखता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको सपोज करो ट्रीट कराओगे किसके साथ, मान लो कि तुमने इसको ट्रीट कराया विथ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, मान लो मैंने इसको ट्रीट कराया अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, या RX के साथ अपन लोग इसको ट्रीट कर रहा है, जो कि मैक्सिमम कितने डिग्री का लेंगे, मैक्सिमम 2 डिग्री का लेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज जाके इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये हेलोजन जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये हेलोजन जो है वो बाहर निकलेगा। कहने का मतलब है यहाँ मैकेनिज्म जो होगा वो SN2 होगा और आप टर्मिनल अल्काइंस को फाइनली कन्वर्ट कर पाओगे नॉन टर्मिनल अल्काइंस में। तो या तो यहाँ CH3 जुड़ जाएगा या कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप है तो वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे R जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये SN2 रिएक्शन शो कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अल्डिहाइड कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन ये करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि AN रिएक्शन होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये जाके इस पे जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो माइग्रेट कर जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस आपको मिल जाएगा R1C, दिस इज R2, दिस इज बेटा O-, और ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। और फाइनली जब इसका आप एसिडिफिकेशन करा देते हो तो एसिडिफिकेशन कराने के बाद ये हो गया R2, ये हो गया R1 और ये हो गया बेटा OH, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ठीक है। इस तरह का ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कर दिया एक बार AN। इसी तरह से अगर आप इसको एसिड डेरिवेटिव के साथ ट्रीट कराते हो, अगर आप इसको ट्रीट कराते हो विथ एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड डेरिवेटिव के साथ भी ये रिएक्ट करेगा, ये एसिड डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो SNAE रिएक्शन दिखाएगा। सपोज करो हम इसको ट्रीट करा दिए RCOCl के साथ, ठीक है, तो इन दैट केस ये जो शो करेगा रिएक्शन, वो रिएक्शन को बोलेंगे SNAE रिएक्शन। तो पहले ये जाके इस पे ऐड होगा और फाइनली ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा यार, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, देन C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, आपको एरो पे ऐसा कुछ दे दे अगर, ठीक है, कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एरो पे ऐसे लिख दे कि यहाँ पे हम Na से इसके Na के साथ इसको ट्रीट करा रहे हैं, फिर एरो पे लिख दे कि हम इसको RX के साथ ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इन दैट केस आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनेगा और फिर R पे अटैक करेगा तो ये R आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो इसी का रिएक्शन अगर अपन लोग करा देते NaOH या NaNH2 के साथ, ठीक है, और फॉलोड बाय कर देते अल्डिहाइड कीटोन, फॉलोड बाय कर देते अल्डिहाइड कीटोन, तो आपको डायरेक्टली दिमाग में रखना है कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन होगा और थर्ड स्टेप में लिख देगा एसिडिफिकेशन, थर्ड स्टेप में लिख देगा एसिडिफिकेशन। तो थर्ड स्टेप में जब आप एसिडिफिकेशन करिएगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। ये हो गया R1, ये हो गया R2, इस पे आ गया OH और इसके बाद जोड़ दो, इस पे H हटा के जोड़ दो इस ग्रुप को। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, और इसी तरह से एक और, अगर मान लो इसी वाले सबस्ट्रेट को एक और क्वेश्चन बना के ऐसे दे दिया कि CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसका एरो पे लिख दिया कि यार मैंने NH2 के साथ इसको ट्रीट किए, फिर मान लो इसको अपन लोगों ने ट्रीट किया, इसको अपन लोगों ने ट्रीट किया किसके साथ, इसको अपन लोगों ने ट्रीट किया मान लो एसिड डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, तो फिर भी प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली बना लेना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और H की जगह क्या आ जाएगा, H की जगह आ जाएगा COR, H की जगह आ जाएगा COR और HCl बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, पैटर्न समझ रहे हो कि ये रिएक्शन जो है दोनों एक साथ पूछा जाएगा, या तो NaNH2 Na के साथ SN2 करा रहा हो, या SNAe करा रहा हो, या फिर AN करा रहा हो। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन जो है आपको ध्यान में रखना है। कहां से था भाई, ये रिएक्शन था यहां से। ठीक, नोट करो इसको। खत्म किया था ना, तो 2 रिएक्शन और किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छूट भी गया तो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट, नेक्स्ट कर लो, रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शन विथ 15वां नंबर। टॉलेंस, 15 14 जो भी है। रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अल्कीन के साथ टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन याद रखना। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? तो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, याद रखना बेटा। फिर आएगा ये टॉलेंस रिएजेंट डिटेल में, जब अल्डिहाइड कीटोन के बाद हम लोग पीओसी पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट नहीं बोले उस समय टॉलेंस रिएजेंट का नाम, तो ठीक नहीं होगा। टॉलेंस रिएजेंट होता है NH4OH और AgNO3 का सोल्यूशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देता है AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, NO3। इस कॉम्प्लेक्स को भी टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो अल्कीन के साथ, अल्कीन के साथ, अल्कीन के साथ यानी टर्मिनल अल्काइंस के साथ, नॉट सॉरी अल्कीन बोल रहे हैं, टर्मिनल अल्काइंस के साथ, टर्मिनल अल्काइंस जो है, टर्मिनल अल्काइंस जो है, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, और एक व्हाइट कलर का पीपीटी देता है, व्हाइट कलर्ड पीपीटी देता है, व्हाइट कलर्ड पीपीटी देता है। मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो जाएगा Ag, इसका मिलेगा तुमको व्हाइट कलर का पीपीटी, यही है व्हाइट कलर का पीपीटी। तो हम लोग बोलते हैं बेटा कि टर्मिनल अल्काइंस टॉलेंस टेस्ट शो करता है, टर्मिनल अल्काइंस जो है शोज टॉलेंस टेस्ट, शोज टॉलेंस टेस्ट। टर्मिनल अल्काइन बेटा टॉलेंस टेस्ट शो करता है, लेकिन याद रखना कि नॉन टर्मिनल अल्काइंस नहीं शो करेगा। अब ये मैकेनिज्म जब डिटेल में देखेंगे तब बताएंगे कौन क्यों करता है क्यों नहीं करता है। नॉन टर्मिनल अल्काइंस डज नॉट शो टॉलेंस टेस्ट, डज नॉट शो द टॉलेंस टेस्ट। नॉन टर्मिनल अल्काइंस आपका टॉलेंस टेस्ट शो नहीं करेगा, नॉन टर्मिनल अल्काइंस आपका टॉलेंस टेस्ट शो नहीं करेगा। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। फटाफट नोट करो। सब एडवांस का मल्टीपल चॉइस करेक्ट में स्टेटमेंट बना के पूछ देगा। ये आज का जो क्लास कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो आरटी कैसे सवाल बना दे। बीस 17 दिन जुलाई में और है। हम 15 अगस्त तक सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आजादी ले लें। 15 अगस्त तक तुम लोग को आजाद कर दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हाँ, बॉडी टूट गया एकदम आज, लगातार लगातार लगातार। हो गया, लिख लिए? एप्पल पेंसिल का बैटरी लो है। अच्छा हुआ यार पहले बता दिए।
अरे भैया नेट ऑफ रखते हो तो मोबाइल ऑन रखा करो, ताकि तुमको कोई कॉल करे तो तुम्हारे पास क्लास का इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। वो स्विच ऑफ करके रिवाइज कर रहे थे। वाह, वो कौन कॉल करता है भाई? गर्लफ्रेंड से बचने के लिए लड़का लोग फोन जनरली स्विच ऑफ करता है। ठीक है, तुमको क्या दिक्कत है भाई? लड़का कॉल करेगा, मोबाइल देखो इंपॉर्टेंट लगता है तो उठाओ। नेट ऑफ करो, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, नेट ऑफ, नेट ऑन। हो गया यार, लिख लिए? तेजी से लिखो, बोर्ड पे लिख रहे थे तो ज्यादा तेजी से लिख रहे थे, अभी पता नहीं तुम लोग उतना धीरे काहे लिखते हो। बोर्ड पे ज्यादा अच्छा से तो यहाँ दिखता है, यहाँ ज्यादा तेजी से लिखना चाहिए तुम लोगों को। और हम देखें कि बोर्ड पे ज्यादा कंटेंट कवर हो रहा है, इस पे कंटेंट कम कवर हो रहा है। सुबह में 1 घंटा का क्लास हुआ, 1 घंटा 20 मिनट का या 1 घंटा का क्लास, जो भी कितना सारा चीज हम लोग पढ़े। हो गया, लिख लिए? मिटा रहे हैं हम। हो गया सर। टॉलेंस रिएजेंट की तरह ही और भी इसी टाइप का रिएक्शन है जो टर्मिनल अल्काइन से शो करता है। टॉलेंस टेस्ट की तरह ही इसी तरह का रिएक्शन अल्काइन शो करता है। कौन कौन सा है वो रिएक्शन? सिंपल सिंपल, आर सी ट्रिपल बॉन्ड, 16 नंबर करना है, 16 नंबर कर लो। ये इसका रिएक्शन अगर करा दिए Cu2Cl2NH4OH के साथ, तो यहाँ पे भी कॉपर आके जुड़ जाता है, लेकिन कलर ऑफ प्रेसिपिटेट चेंज कर जाता है। ये रेड कलर का पीपीटी मिलता है, रेड कलर्ड पीपीटी। इसके बाद अगर इसी को अपन लोग ट्रीट कर दिए I2 के साथ, NH4OH के साथ, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिप्लेस होके आयोडीन लग जाता है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग एक और रिएजेंट ले ले NaOCl एट वेरी लो टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला ये रिएक्शन याद रखना। reaction similar to tolerance test, reaction similar to tolerance test। हो गया बालक बालिकाओं, बालक बालिकाओं। यस सर। चलो 17वां नंबर रिएक्शन लिखते हैं, 17th नंबर रिएक्शन। 1 मिनट सर। हाँ लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 17th नंबर, 15-16 एक टाइप का रिएक्शन है, टर्मिनल अल्काइंस, ओनली शोन बाय 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 टर्मिनल अल्काइंस। सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस ये रिएक्शन शो करेगा। सर NaOCl लिखे वहां। हाँ NaOCl है ये, NaOCl, NaOCl। तो वहाँ CCl जुड़ेगा, बस CCl ना हो। हाँ कॉपर गलती से लिख दिया, ये कॉपर नहीं है, Cl है, सॉरी सॉरी, करेक्ट कर लो इसको, CCl होगा। हो गया भाई, लिख लिया सबको? यस सर। हाँ भाई 17वां नंबर रिएक्शन, ओनली शोन बाय टर्मिनल अल्काइंस के बाद 17वां नंबर रिएक्शन। इसमें लिख लो I2 हो गया, ये हो गया, और क्या है भाई? आइसोमेराइजेशन तो बता दिए तुम लोग को, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करना और नॉन टर्मिनल को वापस टर्मिनल में कन्वर्ट कर देना, बता दिए हैं। जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिएजेंट यूज किए थे? टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में NaNH2 नहीं, अल्कोहलिक अल्कोहलिक OH यूज किए थे, ठीक है।
और अगर हम लोग बात करें नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में कन्वर्ट करने के लिए NaNH2 यूज किया था। 17वां नंबर रिएक्शन है Br2CCl4 के साथ। तो अगर तुम लोग को अल्कीन का याद दिलाना पड़ेगा पहले, अल्कीन जो है ये Br2CCl4 के साथ NCC बना के रिएक्ट करके विसिनल डाइब्रोमाइड देता था, याद है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर तुम अल्काइन लोगे तो यहाँ पे अगर Br2 एक्सेस में ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 2 ब्रोमीन जुड़ जाएगा दोनों कार्बन पे। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा ब्रोमीन, ये हो जाएगा ब्रोमीन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज ब्रोमीन। मैकेनिज्म में भी एनसीसी यहाँ पे भी बनेगा, मैकेनिज्म बताने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CR लोगे और इसको ट्रीट कराओगे Br2CCl4 के साथ, तो बन जाएगा RC Br समझ में आया सबको? 2 डबल बॉन्ड है तो 2 बार Br जुड़ेगा, 2 बार Br2 जुड़ेगा। क्लियर है सबको? यस नो? HX तो हो ही गया है। ये वाला भी करा दिया ना यार, क्या नाम है, एरोमेटिसिटी वाला जो रिएक्शन था, अल्काइन से रेड हॉट ट्यूब में रिएक्शन जो बोला था तो बेंजीन बन रहा था। यस सर। Yes, हाँ sir. ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। अरे OMDM ये सब भी करा दिए ना इसका, OMDM HBO सब। Yes, sir. यस सर। हाँ ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, छोटा छोटा रिएक्शन करके देखो कितना रिएक्शन हो गया। सब छोटे रिएक्शन है लेकिन बहुत सारा रिएक्शन हो जाता है। वो कुछ रिएक्शन हम अल्केन का भी आपको कराना है अभी, जो अल्केन में मैं नहीं कर पाया था, जो साइड रिएक्शन था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जान के रखना चाहिए। हाँ भाई हो गया ये पेज? याद करते हुए लिखना, याद करते हुए लिखना। हो गया ये पेज? नहीं हुआ है? ये हो गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 3 रिएक्शन लिखने में कितना टाइम लग रहा है तुम लोगों को? यही रिएक्शन हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। मजा आ गया लेकिन इतना सही दिया है ना कुकी। चलो अल्काइन में कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा अल्काइन में। देखो अब कुछ कुछ साइड रिएक्शन जो है वो ध्यान में रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे एक रीड्स रिएक्शन है, इसमें अगर अल्केन को ट्रीट करोगे तो कॉडी नहीं था रे, बिस्किट था, बिस्कुट बिस्कुट, कुकीज कुकीज। बहुत सही दिया है भाई, इतना टेस्टी है कि तुमको बता नहीं सकते हैं। बताता हूँ तुमको जरूर खिलाते हैं। तो यहाँ पे यार तुमको RH SO2 HNU के साथ करोगे रिएक्शन तो RCl बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर मोनो हैलोजेनेटेड अल्केन।
क्योंकि तुमको याद होगा कि मैंने बताया था कि अल्केन का तुम हेलोजनेशन कराते हो तो अल्केन का हेलोजनेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है? पॉली हेलोजनेशन होता है ना जी, याद है कि Yes, भूल sir. गए? Yes, हाँ, sir. तो ये मोनो हेलोजनेशन कराने के लिए ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इससे तुम आसानी से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आसानी से तुम यहाँ पे क्या बना सकते हो? मोनोहेलोजेनेटेड या मोनोक्लोरिनेटेड अल्केन बना सकते हो। नाम है रीड्स रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म सिंपल है, नहीं बताएंगे। रीड्स रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। क्लियर है सबको ये रिएक्शन? जल्दी जल्दी लिखते जाओ। ये सब रिएक्शन जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद जेई एडवांस में कभी कभी थोड़ा ऊपर जाके पूछ लेता है, तो वहां पे तुमको हवा मार जाए कि रिएक्शन में क्या होगा, इसलिए लिखवा रहे हैं। क्लियर है? ये मिसलेनियस रिएक्शन करके लिख लेना, मिसलेनियस मतलब ना तो अल्केन मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो ये हो गया मिसलेनियस, हेडिंग डाल देना, मिसलेनियस रिएक्शंस। रीड्स रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं अल्केन से, SO2Cl2H रिएजेंट याद रखना। हाँ भाई अगला लिखो, अगला। बाप रे, 8 बजे लॉकडाउन भी लग जाता है। अगला लिखते हैं, अगला। रेडी हो? अरे रेडी हो? एक रिएक्शन लिखने में कितना टाइम लग रहा है? Yes. Yes. यस सर। अगला लिख लीजिए, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। बेटा नाइट्रेशन में क्या होगा कि जब हम अल्केन का नाइट्रेशन करेंगे तो चेन ब्रेकिंग विल बी ऑब्जर्व। चेन ब्रेकिंग विल बी ऑब्जर्व, लिखते जाओ। चेन ब्रेकिंग विल बी ऑब्जर्व्ड इन द नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, इन द नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। और कहां देखने को मिला था चेन ब्रेकिंग? Fluorination. 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 फ्लोरिनेशन में, हाँ फ्लोरिनेशन में, सही रटी है। चलो जैसे मान लो तुम्हारे पास है बेटा CH3 CH2 CH3 और इसको तुमने रिएक्शन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, हीट कर दिया, तो बेटा यहां बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NO2। इसके साथ साथ अब चेन तोड़ के जितना प्रोडक्ट पॉसिबल है सब बना दो, ये सब बन सकता है। क्लियर है सबको? यस और नो? और इवन 1 डिग्री पे क्या 2 डिग्री पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो नाइट्रेशन की तरह फ्लोरिनेशन की तरह नाइट्रेशन नहीं याद रखना। वही सब पॉइंट यहां पे भी वैलिड है कि नाइट्रेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नाइट्रेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल। बताने का मन नहीं कर रहा है, लिखने का भी जरूरत नहीं है। हो गया यार? फ्लोरिनेशन वाला भी इसी चैप्टर में बताए थे। फ्लोरिनेशन में चेन ब्रेकिंग नहीं होता था। फ्लोरिनेशन में नो चेन ब्रेकिंग इज ऑब्जर्व्ड, डज नॉट सपोर्ट फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। फ्लोरिनेशन इसी चैप्टर में बताए थे। हाँ फ्लोरिनेशन में सेम टाइप होता है, जैसे जैसा इसमें हुआ वही सब चीज उसमें भी होता है। वहां भी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, चेन ब्रेकिंग ऑब्जर्व होता है। तो इसी चैप्टर में बताए थे क्या? इसी चैप्टर में बताए थे? नहीं, इस चैप्टर में नहीं, अल्काइल हैलाइड में बताए थे। हो गया? लिख लिए?
Yes, sir. नेक्स्ट लिख लो सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स लिख लिया है ना? यस सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बेटा, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स, सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स लिख लो। इन सल्फोनेशन चेन ब्रेकिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, इन सल्फोनेशन चेन ब्रेकिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, चेन ब्रेकिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, इज नॉट ऑब्जर्व्ड। दूसरा, इट सपोर्ट्स फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। तीसरा, अल्केन्स containing less than 6 carbons does not show sulfonation reaction, does not show sulfonation reaction except isobutane, except आइसोब्यूटेन में कितना कार्बन है? 4। तो ये रिएक्ट करेगा किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यहां आपको मिल जाएगा फ्री रेडिकल सपोर्टेड बोले हैं, कहीं भी मत बना दीजिएगा, SO3H। कोई बता सकता है कि लोअर अल्केन में क्यों नहीं रिएक्शन हो रहा है? यानी 6 कार्बन से अगर कम है तो रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वहां पे लोअर अल्केन में रेडिकल बहुत स्टेबल, यहाँ पे रेडिकल मतलब ये हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है, इट इज हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, इट इज हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, बहुत सिलेक्टिव है कि फ्री रेडिकल अगर 3 डिग्री का बनेगा, ठीक है, या 2 डिग्री का बनेगा या 3 डिग्री का बनेगा तो ही हम जाके रिएक्शन दिखाएंगे। तो लोअर अल्केन्स में इसलिए क्योंकि वहां पे रेडिकल उतना स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, तो इसलिए लोअर अल्केन्स में सल्फोनेशन देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक्सेप्शन है आइसोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री का फ्री रेडिकल बन रहा है। नोट करो जल्दी। सर आइसोब्यूटेन में साइड में CH3 लगा देंगे तब क्यों नहीं होगा? क्या आइसोब्यूटेन में? मतलब यहीं पे साइड में एक जगह CH3 लगा देंगे तब भी होना चाहिए। CH3 की CH2 CH3? हाँ मतलब वही CH2 CH3 CH3 के जगह नहीं होगा वहां पे, कारण है क्योंकि वो लेस स्टेबल होगा फ्री रेडिकल वहां का, उसके साथ नहीं होता है। तो रीजन यही दे सकते हो कि वहां प्लस H कम लग रहा है फ्री रेडिकल पे। तो तुम बोल रहे हो ये ना CH2 CH3, यही ना? इसमें 8 अल्फा H है, 8 अल्फा H वाला फ्री रेडिकल है ये, और ये बेटा 9 अल्फा H वाला फ्री रेडिकल है। समझा बात को? हो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, आई एम लूजिंग माई पेशेंस। L2M, please. हो गया बालक बालिकाओं, लिख लिए? एक तो और खाना चाहिए यार ये वाला। कौन सा है सर?
पता नहीं भाई, मेरे घर में पहुंचाता है तो हमको नहीं पता कौन सा कंपनी का है, बट जो भी है इतना टेस्टी है हमको बता नहीं सकता है। इसमें नारियल मिक्स्ड है, नारियल। पतंजलि का होगा। पता नहीं किस चीज का है भाई, लेकिन इतना टेस्टी लग रहा है। कोकोनट बिस्किट है, कोकोनट कुकीज है, और आटा वाला है। ओके, हेल्दी। नहीं, आटा वाला हेल्दी उल्दी का मतलब नहीं है हमको। आटा वाला खाने से मुंह में मतलब ये नहीं होता है, चिपकता नहीं है। मैदा वाला खाने से चिपकता है मुंह में, उसे एलर्जी होता है हमको। अच्छा, गुजिया खाने का मन कर रहा है हमको सुबह से। जाओ बनाओ खाओ, कौन रोका है। हाथ पैर चलाने आता है, चलाओ जाके। नहीं आता है बनाने। चाय बनाने बना लेती है कि नहीं बनाती है चाय भी? बना लेते हैं, चाय बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, मैगी पास्ता बनाते कोई हैं। बनाने वाला चीज है? बना बनाया पास्ता आता है? सर सौम्या को सब कुछ आता है। सौम्या की बीवी खुश रहेगी। हमको हक्का नूडल खिलाया था। चलो चलो चलो, अब ले टाइम लिख लिया कोई? वाह सौम्या, आई एम इम्प्रेस्ड। बियाह कर लो तुम लोग दोनों। ये वो खाना नहीं बनाएगी, वो खाना बनाएगा। आ जाओ। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग इन अल्केन्स। थर्मल क्रैकिंग इन अल्केन्स। नेक्स्ट लिखो, थर्मल क्रैकिंग इन अल्केन्स। देखो, दो तरह का रिएक्शन होता है जब इसको एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साथ अगर हम हीट करें तो। एक बार क्रैकिंग में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्रैक करेगा तो ये बनेगा, और अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्रैक किया, दिस इज कैटलिस्ट ए, दिस इज कैटलिस्ट बी, तो आपको मिल जाएगा CH4 CH2 या CH3 CH3, यानी कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्रैकिंग हुआ है। यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया है और यहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किया है। व्हाट इज कैटलिस्ट ए? ये याद रखना, मेंस में हो सकता है पूछ दे। कैटलिस्ट ए जो होता है वो कॉम्बिनेशन है Al2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड Cr2O3, यानी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कब टूटेगा? कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कैटलिस्ट बी का कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा तुम्हारा, ये पहले लिख लो, इट इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये किसको ब्रेक करने के लिए कैपेबल है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कैपेबल है। किसका मिक्सचर है? तो SiO2 ZnO प्लस V2O5, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका, जिंक ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। थर्मल क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं MS शाम में था इस तरह क्वेश्चन, कुछ मुझे लगता होगा। नहीं था सर। थर्मल क्रैकिंग ये सारे NCERT में दिया है, थर्मल क्रैकिंग शायद किसी चैप्टर में। कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो कैटलिस्ट बी, यानी कि SiO2 ZnO V2O5 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, क्रैक कर रहा है, तो कैटलिस्ट ए Al2O3 Cr2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया।
यही सब फालतू फालतू रिएक्शन बाकी है। हाँ, लड़का लोग खाना बनाना सीखना चाहिए, समझे, लेकिन कभी लड़की लोगों को बताना मत कि खाना बनाना आना है। शादी ब्याह हो तो बोलो कि हमको चाय बनाने भी नहीं आता है, ठीक है, सब तुम्ही को बनाना पड़ेगा, नहीं तो मजदूर बन जाओगे घर में। एकदम। तो मजदूरी करना है तो फिर खाना तभी बनाओ जब शादी नहीं करना है। जैसे हमको शादी वादी करने का कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम खाना बनाना हमको आता है, लेकिन जब तक टाल सकते तब तक टाल रहे हैं। एकदम हो गया कि जिस दिन बाबूजी एकदम आ गए कि भैया नहीं, अभी तक हम बचे हुए क्यों हैं, क्योंकि भैया का शादी हो गया है, ठीक है, उसकी एक बेटी भी है, तो उससे सबका मन लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बचे हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और बाबूजी कुछ इमोशनल ड्रामा कर देते तब देखा जाएगा। तो अगर शादी हो रहा होगा तो यही बोलना है, भैया हमको कुछ नहीं आता है, हमको ना बस हमको ब्रश करने आता है, नहाने आता है, बाकी सब में से कुछ काम नहीं आता है, यही बोलना। और क्रेडिट कार्ड देने आता है। वो नहीं भी देंगे तो बीवी छीन ही लेगी, क्या फायदा है उसको। सही बात है। हो गया भाई, लिख लिए। कितना मजा आता है तुम लोग ना, तुरंत एकदम बनाता है एक ठो, हट से एंट्री मारता है, दिस दिस दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया यार, कल तक लिखते रहोगे। बाप रे, बड़ी धीरे लिख रहा है यार। हाँ हटा रहे सर हैं, हो गया सर। बोर्ड पे ज्यादा तेज लिखता है तुम लोगों को, ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो, थर्मल क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स के बाद नेक्स्ट लिख लो आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन्स। ये फालतू रिएक्शन है बस। मान लो CH3 CH2 CH2 CH3, इसको तुम लोग AlCl3 के साथ हीट करोगे, इसका आइसोमर मिल जाएगा। इसका आइसोमर क्या हो सकता है, यही हो सकता है, और क्या होगा। मान लो तुम पेंटेन लिए, तो पेंटेन से आपको क्या मिल जाएगा, AlCl3 के साथ हीट करोगे तो नियोपेंटेन। इस रिएक्शन को यार हम लोग बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, एकदम देर मत करो, देर करोगे दिक्कत होगा फिर। ये सब रिएक्शन पढ़ाने में बड़े गुस्सा आता है, इसलिए जल्दी जल्दी पार करते हैं सबको, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस होते हैं, तो बस प्रोडक्ट दिखता है उसको लिख दिया जाता है। हो गया यार। यस सर। आइसोमेराइजेशन AlCl3 याद रखना, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुम आइसोमर क्या बनेगा वो बना लोगे, लेकिन रिएजेंट क्या है वो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट लिख लो एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन, एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन्स। अगर अल्केन मान लो 6 मेंबर का रहा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट तुम कैटलिस्ट A के साथ कर दिए, यानी कि Al2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड के साथ हीट कर दिए, बेटा बधाई हो, बेंजीन मिल जाएगा। बेटा अगर 6 से ज्यादा कार्बन हुआ, ठीक है, अगर 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा कार्बन हुआ और इसके साथ तुमने ट्रीट किया Al2, देख रहे हो ना, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पे बेटा तुम्हारा टोलुइन मिल जाएगा, टोलुइन, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो 7 मेंबर का रहा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेंबर के केस में क्या मिलेगा,
या तो इथाइल बेंजीन मिल जाए, ठीक है, या तो इथाइल बेंजीन मिल जाए या फिर ये मिल जाए कि बेंजीन पे क्या लगा दो, बेंजीन पे 2 CH3 लगा दो। क्लियर है सबको? एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्कीन, वही कैटलिस्ट ए, 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन। और ये 8 वाले का ऑर्थो मेटा भी तो मिल सकता है। नहीं, पैरा मिलेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का इशू है, इसलिए पैरा बना दिए हैं। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी एकदम, 7 बज गया यार। कितना जीबी अपलोड हुआ? 4 जीबी का फाइल है। वाह, 2 जीबी हो गया अपलोड, जबरदस्त, मजा आ गया। अरे यार हम इसको सुने भी नहीं थे, साउंड वाउंड तो ठीक था ना, सही तो लग रहा है साउंड। हो गया भाई, लिख लिए? यस सर। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हैं। तो बोलो ना कस के यार। माइक अगर हम म्यूट है। लोग बात करें, हाँ, अगर हम लोग बात करें CH4 का, CH4 का कुछ कुछ रिएक्शन याद रखना, ठीक है। इनऑर्गेनिक का बेसिकली रिएक्शन है, O2 के साथ कॉपर ट्यूब में इसको हीट करे, अगर O2 के साथ कॉपर ट्यूब में अगर हीट करे इसको, तो बेटा यहाँ पे मिथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? मिथेनॉल। इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, लेकिन यहीं पे तुमको हम बता दे रहे हैं। अगर यहीं पे इसको मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। छोटा छोटा रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा समस्या दे सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस रिएक्शन को कर लेना। हो गया। नंबर करके लिखते रहा, नंबर नंबर बोल, नंबर मिसलेनियस में कितना नंबर हो गया इसका? 7th नंबर। हाँ, नंबर करके लिखना, नहीं तो पता चला कुछ नहीं बुझाया, कौन सा नंबर, सब वैसे ही फौज फौज। 8वां नंबर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर ट्यूब में करेंगे मिथेनॉल, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर ट्यूब में करेंगे मिथेनॉल, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया, मान लो, सॉरी, ये आइसोब्यूटेन का रिएक्शन अगर H+KMnO4 के साथ करते हैं बेटा, तो यहां पे यार 3 डिग्री का अल्कोहल मिलता है। यहां पे क्या मिल जाएगा? 3 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो गया यार? और तो Yes, सबको sir. सारा रिएक्शन लगभग लगभग हो गया है। 9 नंबर, एक और CH2 होल लिख दे, यहाँ पे, यहाँ CH3 लिख दे, यहाँ CH3 लिख दे, और इसका रिएक्शन करा लो मैंगनीज एसीटेट के साथ, तो ये साइड का ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। जितना भी मिथाइल का है ग्रुप, वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा रहा कुछ, CH3 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 और इसको मैंगनीज एसीटेट के साथ हीट कर रहे हैं, ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत लेस इंपॉर्टेंट। ऑल मिथाइल ग्रुप्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड।
जल्दी नोट करो। अरे आशीष क्या खेल रहा था? क्रिकेट? क्रिकेट खेलने के चक्कर में भूल गया कि आज 1 घंटे 20 मिनट का क्लास हुआ था सुबह में। चांसेस बहुत हाई थे कि क्लास होगा। सर आज पहली बार हम ग्राउंड पर फोन लेकर नहीं गए थे और आज आप क्लास ही ले लिए। हम हर दिन बस इसीलिए चलो लिया यार, उतना भी कोई इंपॉर्टेंट क्लास नहीं था कि तुमको किसी का नोट्स भी मंगवा लेगा तो समझ आ जाएगा। हाँ, क्लास में रहता तो बस यही फायदा होता कि क्लास में याद हो जाता, बस और कुछ नहीं है। अल्काइंस का सुबह वाला रिकॉर्डिंग डाल दिए हैं। अरे अक्षत बाबू कहाँ थे तुम? सुबह में भी क्लास नहीं थे, शाम को भी क्लास में नहीं थे। अभी फिटजी था सर। अरे फिटजी? फिटजी तो हर्ष बियानी का भी होगा। तुम्हारे बाबूजी फोन किए थे, बोले कि आप सर 4 बजे बोलते हैं क्लास लेने, क्लास लेते नहीं है। हम बोले बताइए, लगता है आपका बेटा आपके साथ। पापा को बोला था क्या कॉल करने रे? पापा अपने कॉल कर दिए बेटा का कष्ट देख के। नहीं सर, मम्मी बोल दी होगी, हम नहीं बोले। मम्मी बोल दी होगी। मम्मी को बताया करो यार कि क्लास कितना इंटेंसिटी से चलता है, ठीक है? कभी कभी इंटेंसिटी गिर जाता है किसी किसी का। चलो, उनको लगा कि तुम नहीं बोला होगा इसलिए हम बोले ठीक है। नेचर्स कॉल था कुछ दिन, और आज तो खैर मेरा ही नेचर्स कॉल आ गया था। हो गया सर, ये हो गया तो सांस ले लो। हो गया तो नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब यहाँ पे लिखने का मन हमको एकदम नहीं कर रहा, खाली बोलेंगे अब। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, जेई मेंस इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी पे जो दिया है वही बता रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, जल्दी लिखिए। पहला लिख लो अल्केन्स, पहला लिख लो, पहला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में पहला पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिख लो, अल्केन्स विथ 1 to 4 कार्बन, with 1 to 4 कार्बन, alkanes with 1 to 4 carbon are gaseous, are in gaseous state, हो गया। उसके बाद सेकंड पहला पॉइंट क्लियर है सबको? 1 से लेके 4 तक कार्बन वाला अल्केन। ये सब जेई मेंस का बहुत घटिया वाला क्वेश्चन है, आ गया पूरा अल्केन पढ़ेगा 4 नंबर, लेकिन स्वाहा हो जाएगा। 1 से लेके 4 कार्बन तक वाला अल्केन गैस होता है। उसके बाद लिखो फ्रॉम कार्बन 4 to carbon 17, from carbon 4 to carbon 17, from carbon 4 to carbon 17, from carbon 4 to carbon 17, the alkanes are in liquid state, और थर्ड पॉइंट लिख लो। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या था सेकंड में? 5 से लेके 17 तक, 5 से 17, C5 से C17, 5 से लेके 17 तक, 5 से लेके 17 तक। और नेक्स्ट लिख लो द alkanes with 18 or more carbons, the alkanes with 18 or more carbons are waxy solids, क्लियर है सबको? ये पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट। कौन गैस है कौन लिक्विड है, ठीक है? कभी हो सकता है तुम लोग स्कूल के वाइवा में पूछ ले, ठीक है? हम लोग, मेरा वाइवा हमको याद आ जाता है जब भी हम ये पढ़ाते हैं। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए थे, वाइवा में गया तो वाइवा में 11th में वाइवा चल रहा था प्रैक्टिकल का। टीचर पूछा कहाँ पढ़ता है, तो जोश में बोल दिए कि नारायणा में पढ़ते हैं, ठीक है? टीचर बोला अच्छा ऑर्गेनिक पढ़ लिया, हाइड्रोकार्बन? हम बोले हाँ पढ़ लिए हैं, पूछिए। तो पूछा बताओ कि, बोला कि 1 से लेके 4 कार्बन तक
क्या है? फिजिकल स्टेट। बस नंबर दिया 25 नंबर 30 में, मूड खराब हो गया। मतलब पूरा अल्केन पढ़ के गए, पूरा हाइड्रोकार्बन पढ़ के गए थे और सवाल इतना घटिया पूछ दिया। स्कूल का मास्टर सब यही सब जानता है कि सब कोचिंग का मास्टर नहीं पढ़ाता है, ठीक है, और यही सब तो वो अटैक करता है कि पता है यार ये तो पता पढ़ाएगा नहीं, इसी में मजा लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा याद रखना, ठीक है। जैसे ही पूछे खटाक से बोल देना, बोला सर आप ही गुरु है सर, आप ही से सीखे हैं, कोचिंग का मास्टर कुछ नहीं आता है। बस उस बाद 6 नंबर एक्स्ट्रा देगा तुमको, 31 नंबर हो सकता है दे दे। कभी भी टीचर को स्कूल का ये नहीं बोलना है कि हम लोग कोचिंग का मास्टर अच्छा है, बोलोगे हम कोचिंग का मास्टर एकदम घटिया है, आप ही है सर्वो सर्वा, ठीक है। बस उसके बाद तुम एब्सेंट करो जो करो, खासकर अंजनी सर पढ़ाते तो उनको बोल दिया करो, तो जबरदस्त मजा आ जाएगा फिर। खैर आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन। यार बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन थोड़ा याद रखना, ये मेंस में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो तुमको पूछ दिया कि आइसोपेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है और नियोपेंटेन है, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा एन पेंटेन, ओके। और तुमको बोल दिया कि यार एक है तुम्हारा आइसोपेंटेन, ये हो गया तुम्हारा आइसोपेंटेन, दिस इज योर आइसोपेंटेन। और तीसरा हो गया यार नियोपेंटेन, ठीक है। इनमें पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो क्या बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर? याद रखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, सब में मत लगा देना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या जी? ब्रांचिंग इन अल्केन्स। समझ रहे हो बात? लेकिन पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? सॉरी, पहला प्रेफरेंस इसको नहीं देना। पहला प्रेफरेंस देना सबसे पहले तो पहला प्रेफरेंस देना मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बेटा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पहला तो ये प्रायोरिटी। यानी मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट ऐसे भी दिख रहा है तुमको कि पहले वाले एलिमेंट्स क्या है? गैस, फिर क्या है? लिक्विड, फिर क्या है? सॉलिड। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। पहला तो ये। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया, if molecular weight is same, then क्या बोलोगे? boiling point is inversely proportional to branching of या branching in alkanes। ज्यादा ब्रांचिंग होगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा, ज्यादा ब्रांचिंग होगा तो सरफेस एरिया घट जाएगा। अब बताओ ए बी सी में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ए का। बीपी ऑर्डर सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का। यानी एग्जाम में एन पेंटेन का ज्यादा किससे? आइसो का ज्यादा नियो से। क्लियर? सबको ये चीज याद रहेगा। अल्केन में ये लॉजिक लगाना, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में यही एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है सबको? यस नो? अरे हो गया, लिख लिए सबको? यस नो? हो गया यार, लिख लिए? समझ में आ गया ना? लिख तो रहे, पता है तुम लोग, समझ में आ गया ना क्या बोले? हाँ सर आ गया। पूरा हाइड्रोकार्बन पढ़ लोगे और ये सवाल आ जाएगा ना, बहुत एग्जाम में खराब लगेगा जेई मेंस में कि यार क्या क्या पढ़ लिए थे। एलिमिनेशन तो फिलाना ढिमकाना, इलेक्ट्रोफिलिक तो ये तो वो आ गया, क्या बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन अल्केन का। इसलिए भूलना मत ये सब चीज, मेंस का माल है, मेंस का।
चलो चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, अल्केन्स आर soluble in non-polar solvents. Alkanes are soluble in non-polar solvents because ये खुद non-polar है, like dissolves like वाला principle. Alkanes are soluble in non-polar solvents. ब्रैकेट में लिख लेना like dissolves like. ब्रैकेट में लिख लेना like dissolves like dissolves like. लाइकवा वाला पोलर को डिजोल्व करता है, नॉन पोलर को डिजोल्व करता है। खैर आगे बढ़ते हैं, हो गया अल्केन का, इतना ही याद रखना। क्या क्या बताएं? फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक डिजोल्व्स लाइक, और तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है सबको? यस नो? Yes, sir. क्वेश्चन। हाँ, अल्कीन का लिख लो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स लिख लो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में लिख लो, फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स आर गैसेस। फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स आर गैसेस। फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स आर गैसेस। सेकेंड पॉइंट लिख लो, फ्रॉम कार्बन 4 टू कार्बन 14, 4 से लेके 14 तक, अल्केन में 5 से लेके 17 तक था, इसमें 4 से लेके 14 तक लिक्विड है। फ्रॉम कार्बन 4 टू कार्बन 14, द अल्कीन्स आर इन लिक्विड स्टेट एंड द हायर वंस आर सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन में, एंड 14 onwards alkenes are solid, and 14 onwards alkenes are solid, and 14 onwards alkenes are solid। ठीक है, नेक्स्ट में लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट। Like क्या बोल first रही हो? point यही था ना? पहला पॉइंट, अरे हिंदी में सुन लो, पहला पॉइंट 1 से लेके, यानी कि क्या रहा यार, एक होता ही नहीं है। इथीन प्रोपीन, ठीक है भाई, इथीन प्रोपीन जो है ये गैस है, फिर 4 से लेके 14 तक लिक्विड है, 14 ऑनवर्ड सॉलिड है, बस यही बोले अभी तक। सेकंड पॉइंट लिखो, इथीन इज अ कलरलेस गैस। इथीन इज अ कलरलेस गैस विथ अ फेंट स्वीट स्मेल। विथ अ फेंट स्वीट स्मेल, कलरलेस गैस होता है इथीन। स्वीट स्मेल, विथ अ फेंट स्वीट स्मेल, यानी ज्यादा देर तक इसको इनहेल कर लोगे इथीन को तो बेहोश भी हो सकते हो, फेंट कर जाओगे। नेक्स्ट लिख लो, फेंट स्वीट स्मेल मतलब क्या हो, फेंट का मतलब यही सोचे कि फेंट मतलब ज्यादा इनहेल कर लोगे तो शहीद हो जाओगे। नहीं, फेंट स्वीट मतलब बहुत कम हाँ सर, बहुत स्वीट, कम, बहुत कम फेंट उसके लिए स्वीट। यूज किया जाता है। सॉरी मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो तुम लोग वही समझ लेना, ठीक है। मैं तो अभी तक यही समझता था कि ज्यादा इथीन ले लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। फेंट स्वीट स्मेल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, रिमेनिंग अल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस like alkanes। remaining alkenes are colorless and odorless like alkanes। remaining alkenes are colorless and odorless like alkanes। next लिख लो, insoluble in water, fairly soluble in non-polar solvent। सब तो पता है यार, फिर भी लिख लो, fairly soluble in water, fairly soluble in water, fairly soluble in water, sorry यार, insoluble in water and fairly soluble in non-polar solvent। insoluble in water, insoluble in water, insoluble in water, insoluble in water and fairly soluble in non-polar solvents। next लिख लो, they show
they show a regular increase. They show regular increase in boiling point. In boiling point with increase in molecular weight. Sir, With repeat. increase, क्या बोल रहा है? ये पॉइंट रिपीट. ऐसे लिख ले, boiling point directly, boiling point of alkene directly proportional to molecular weight of alkene. चल, boiling point of alkene directly proportional to molecular weight of alkene. और ब्रैकेट में एक पॉइंट और लिख लो, with 1 carbon increase boiling point increases by. With 1 carbon increase boiling point increases by 20 to 30 Kelvin. With 1 carbon increase, the boiling point of alkene increases by 20 to 30 Kelvin. और यहां पे भी ये लिख लेना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कीन्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के. जो यहां लिखा हुआ है ना, ये दोनों पॉइंट अल्कीन्स के लिए भी वैलिड है. वैलिड फॉर अल्कीन्स ऑल्सो. हो गया यार? हो गया यार? हो गया सर. नेक्स्ट लिख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस. जल्दी जल्दी जल्दी, अब मेरा चैप्टर खत्म होने वाला है. आई एम वेरी हैप्पी. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस. क्या क्या हो सकता है यार? वही सब लिखो. फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस. अरे फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस तो यार कहां तक गैस हो जाएगा? थोड़ा गलती हो गया हम लोग से. फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस में कहां तक गैस हो जाएगा? थोड़ा करेक्ट कर लेना इससे पहले वाला भी. 4 तक. हाँ मतलब 4 तक. फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस तो मतलब 4 तक गैसेस. उसको भी करेक्ट कर लेना थोड़ा. वहां पे 5 से 14 कर लेना. अल्कीन में 5 से 14 कर लेना. 5 से 14 गैस है. हाँ ये लिक्विड है. उसके बाद यार पहला 3 गैस हो गया. तो पहला 3 यानी कितना तक हो गया गैस रे? 4 तक ना. 5 6 7 8 9 10 11 12. 5 से लेके 12 तक. 5 से लेके 12 तक लिक्विड. 5 से लेके 12 तक लिक्विड. नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड. 5 से लेके 12 तक लिक्विड. 5 से 12 तक लिक्विड. थर्ड 12 ऑनवर्ड्स सॉलिड. 12 ऑनवर्ड्स सॉलिड्स. ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया? यस सर. अरे समझ में आ गया? यस सर. यस सर. लिख लिए सब कुछ तसल्ली से? अब बोलता ही नहीं है राम. हाँ सर लिख लिए. हाँ नेक्स्ट लिख लो. ऑल द अल्काइंस आर कलरलेस. ऑल द अल्काइंस आर कलरलेस. सारा का सारा अल्काइन जो है वो कलरलेस है. ऑल द अल्काइंस आर कलरलेस. ऑल द अल्काइंस आर कलरलेस. नेक्स्ट लिख लो इथाइन. नेक्स्ट पॉइंट में इथाइन हैज characteristic odor. Ethine has some smell. Ethine has characteristic odor. Next point, other members are odorless. Other members are odorless. कोई स्मेल नहीं है. इथाइन में स्मेल है, बाकी किसी में स्मेल नहीं है. नेक्स्ट, they are
लाइटर देन वाटर, लेस डेंसर देन या लाइटर देन वाटर, दे आर लाइटर देन वाटर, इसे पानी के ऊपर तैरता है अल्काइन, दे आर लाइटर देन वाटर, लेस डेंसर देन वाटर। नेक्स्ट, insoluble, immiscible in water, immiscible in water, immiscible in water, immiscible. What is the difference between insoluble and immiscible? कोई बताएगा मुझे? दोनों सेम चीज है क्या? immiscible and insoluble पढ़ना तुम्हारा होमवर्क है। यहाँ पे कितना immiscible in water, immiscible in water, but soluble in organic solvent, वही सब पॉइंट, but soluble in organic solvent। फिर वही बात है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बस हो गया, जय हिंद जय भारत, द एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बस मुझे यही लिखना, अगर रखे ना, कल मैं उठूं और यही लिख दूं, द एंड ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स, यही लिखने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। सर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यही है ना? सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सर इथाइन का ऑर्डर क्या बताए थे? क्या इथाइन का ऑर्डर? मतलब महकता कैसे ही नहीं मालूम, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक smell। स्मेल होता है। उस स्मेल को क्या बोलेंगे ये नहीं पता, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है उसका। तो इसके बाद भी कोई था क्या इनसॉल्युबल वाला? पॉइंट हाँ, इसके बाद यही था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ओके। अल्काइन का भी, और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एंड द एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। यस, हमको बहुत खुशी हुआ भाई चैप्टर खत्म करके। बाप रे, ये चैप्टर और अल्डिहाइड कीटोन और अल्काइल हैलाइड, यही 3 चैप्टर तो है ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा चैप्टर। चलो कल मिलते हैं हम लोग सुबह 4:30 बजे। कल शाम में मत रखिएगा। क्या बोल रहा है? कल शाम में क्लास मत रखिएगा। शाम में नहीं रखेंगे कल क्लास? पागल है यार, डेली शाम को क्या मजाक चल रहा है क्या? आज रखना पड़ा क्योंकि आज अल्काइन का मतलब आज नहीं खत्म होता तो कल क्लास बर्बाद हो जाता है, नया पढ़ नहीं पाते कल। चलो ठीक है, चलो बाय। शाम को नहीं रखिएगा। कल शाम में नहीं रखेंगे, लिख के दे, एग्रीमेंट साइन करवा दे, बोलो अभी जाते हैं सुप्रीम, मतलब यहाँ हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट, लिखवाते हैं, एक तो बॉन्ड तुम लोग को भेजते हैं। वही चाहते हो क्या? यस सर। नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे, इतना भरोसा रखो, इतना भी स्क्रीन पे ही लिख दीजिए भरोसा। सर स्क्रीन पे लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले अपना लेते हैं। अपना साइन करके नीचे साइन हाँ। कर दीजिए नीचे। हम लोग क्या स्क्रीनशॉट screenshot? ले लें, हम आप लोग स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लिखिए, लेंगे। स्क्रीन पे लिखिए कल शाम में क्लास नहीं होगा। अच्छा निखिल सिंह। ये कब लिख सकते हैं? लो अच्छे से लिखते हैं हिंदी में, कल शाम को क्लास नहीं होगा। तो ठीक सिग्नेचर है, भी चाहिए, वरना कल का Signature। मतलब एकदम मेंशन, वरना फिर आप हर use चीज करेंगे। मेंशन होता है। कल का मतलब 14 तारीख क्या है? 14 तारीख, 14/7/2021। ठीक है, लो साइन भी कर कुछ दिए, नहीं होगा। साइन साइन भी कर दिए, लो हो गया। शांति, ले लो स्क्रीनशॉट। सुबह में क्लास होगा 4:30 से, ये भी लिख देते, नहीं पता चला तुम बोला सुबह में क्लास 4:30 AM से होगा। सब 5 बजे रखिए ना। ना भाई 5 बजे अब सगुन होता है मेरे लिए बहुत। सब 4:59 सर कर देंगे, 4:59। 4:30। चलो ठीक है, बाय बाय बाय। Thank you, अल्काइन sir. बना लेना, 25 क्वेश्चन है अल्काइन में, अल्काइन में मात्र 25 क्वेश्चन है, पहले अल्काइन भी बना सकते हो। चलो बाय, गुड नाइट, सर, बाय बाय। बाय 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 बाय, एंजॉय योर मटन एंड बिरयानी।